जैसे कल परसों एक माता ने और प्रश्न किया था, बोले बड़ी दुविधा में हूं, आप दूर कर दीजिए। घर में वृद्ध माँ बाप हैं, अब उनके लिए भोजन प्याज लहसुन आदि वाला मुझे बनाना पड़ता है, अब चख कर भी देना पड़ता है, क्या करूं? अरे बनाना पड़ता है, यहां तक की बात तो चलो समझ में आ गई। वैसे तो बूढ़े माँ बाप हैं और तुम संतान हो, उनको संस्कार दो, किसी ना किसी प्रकार से उनका आहार शुद्ध कराओ। पर चलो नहीं कर सकते, उनके लिए आपको वैसा भोजन बनाना ही पड़ता है, तो कोई बात नहीं। आपने कहा वृद्ध माता पिता है, उनकी सेवा कर्तव्य है, हाँ कर्तव्य है, आप करो। लेकिन आपने कहा अब चख कर देना पड़ता है, अब ये बात तो भाई हमारी समझ में नहीं आई। यही तो मैं आपसे कहता हूं, संसार के प्रति कर्तव्य है, लेकिन एक सीमा भी है। कहां तक आपका कर्तव्य है? ठीक है, बूढ़े माता पिता को भोजन बनाकर देना आपका कर्तव्य है, पर चक्कर देने वाली बात तो भाई हमारी समझ में नहीं है। इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी तो कोई आवश्यकता नहीं है। अब चखेंगे अपने आप, कम अधिक होगा तो सुधार लेंगे। तो बनाकर तो दे दो, और चखने की आवश्यकता नहीं है। इतना तो कर्तव्य आपका है, पर लेकिन इससे आगे जाने की भी आवश्यकता नहीं। अरे इसीलिए बार बार आपसे कहता हूं भाई, खूब नाम जपो, अपनी मति शुद्ध हो, ये सब बातें पूछनी ना पड़े, इसका प्रकाश आपको अपने भीतर से हो जाए। वो जो भीतर अंतर्यामी बैठा है ना, वो हर प्रश्न का उत्तर देने में समर्थ है, और वो देता भी है। आप मुझसे प्रश्न पूछते हो तो मैं कहीं किताब में पढ़ के थोड़ी उत्तर देता हूं। उर प्रेरक हित चंद, हमारे यहां संतों ने कहा है, वो जो हृदय में बैठा है ना अंतर्यामी, वही परम प्रकाश का पुंज है, वही सारे ज्ञान का स्रोत है, सारा ज्ञान वहीं से प्रकट होता है। उसकी ओर देखो, नाम जपो, नाम रटो, दृढ़तापूर्वक निष्ठा से सत्संग का श्रवण करो, ताकि उपासना मार्ग आपको स्पष्ट समझ में आए। कितनी बात पूछोगे, कौन कौन सी बात पूछोगे, किस किस से पूछोगे, कहां तक इसका निपटारा करोगे? हाँ ठीक है भाई, एक व्यक्ति पूछता है, अनेक व्यक्तियों को उत्तर मिल जाता है, ये बात तो ठीक है, पर फिर भी मैं तो यही कहूंगा, पूर्ण रूपेण मनसा वाचा कर्मणा नाम का आश्रय लो। वो जो आपके हृदय में अंतर्यामी बैठा है ना, फिर कह रहा हूं, वो सब प्रकार के उत्तर देने में समर्थ है।